हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर उत्तराखंड जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक को करेंगे कवर, जिसमें आप सभी के सामने दोस्तों यहाँ पर योजनाओं से संबंधित यहाँ पर प्रश्नों को करेंगे कवर। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए दोस्तों, टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की गई है दोस्तों। ये यहाँ पर 4th टॉपिक है। डेली यहाँ पर इस सीरीज़ को आप कंप्लीट कर लेना, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको एग्जाम से पहले। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट दोस्तों। आप भी अपना स्कोर एक बार कर लेना चेक। देखिए दोस्तों, ये जो योजना वाली वीडियो है ये आएगी आपकी 2 पार्ट्स में। आज यहाँ पर हम करेंगे लगभग 60 क्वेश्चंस करेंगे कवर। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 सितंबर 2019 करेक्ट है। मान के चलना 2 क्वेश्चन लगभग योजनाओं से बनते ही हैं, अच्छे से कर लेना इनको कवर। आगे चलते हैं। देवभोग प्रसाद योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों, ये जो देवभोग प्रसाद योजना है इसकी स्टार्टिंग होती है आपकी 23 फरवरी 2018, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा सेकंड का करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत अनाथ बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक भरण पोषण के लिए कितनी राशि दी जाएगी? देखिए दोस्तों, जो भी योजना चल रही है मान के चलना जिसमें किसी भी स्पेसिफिक एज ग्रुप को लिया गया है, तो ये मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे कैसे याद करना है, देखो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में पूछ सकते हैं आपसे कि किस आयु तक मिलेगा। ये है आपका 21 वर्ष और कितनी राशि है, ये है आपकी 3000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य विधानसभा द्वारा जीएसटी विधेयक को कब पारित किया गया? तो मान के चलना ये क्वेश्चन बनेगा तो पूरी डेट ही बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 2 मई 2017 क्या होता है, जीएसटी विधेयक राज्य में पारित, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य है? अब देखो दोस्तों, रैंक पूछी गई है। वैसे भी देखो जीएसटी कोड क्या है हमारा 05, तो रैंक भी मान लो ये होगी 5वीं। अगला क्वेश्चन भी कवर हो गया, देख लो आप। जीएसटी कोड ये है आपका 05, तो 5th और 6th का दोनों का है आपका ए। आगे चलते हैं अब। उत्तराखंड में पंचायती राज्य विधेयक कब पास किया गया था? तो ये बना है क्वेश्चन ऑलरेडी 2 से 3 बार, और मान के चलना पूरी डेट ही आती है एग्जाम में, वर्ष नहीं बनेगा। तो इसका हो जाएगा आपका 17 मार्च 2016, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। किस वर्ष राज्य में पंचायती राज्य विधेयक को लागू किया गया? अब देखो, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, पारित कब हुआ या फिर मान सकते हो आप विधेयक को कब पास किया गया है, ये है आपको 17 मार्च 2016। अब इसका मतलब है कि लागू 17 मार्च के बाद ही होना है। तो देखो, ऑप्शन से तो आप एलिमिनेट डायरेक्टली कर सकते हो 2015 वाले ऑप्शन को। तो और मान के चलना ऐसी चीज़ें मैक्सिमम कब लागू होती हैं, अप्रैल के मंथ में। तो सीधे आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल 2016, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 8th का। आगे चलते हैं। पंचायती राज्य विधेयक में कब संशोधन किया गया? बढ़िया है क्वेश्चन बिल्कुल। आंसर जून 2019, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं आगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना की शुरुआत की गई है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन में सब में मिल गया है 2017 कॉमन। तो इसमें डेट भी याद कर लो, क्या पता आप डेट ही बने। ये है आपका 29 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए दोस्तों, इसमें पूरी डेट ही बनी थी, एग्जाम में आया है ऑलरेडी। ये होगी आपकी 9 मार्च 2018, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए दोस्तों, जो ये मुख्य योजनाएं हैं इनमें तो मान के चलना आपको पूरी डेट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी जो नॉर्मल योजना है उसमें आप वर्ष भी याद करोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि देखो कम से कम मान के चलना योजनाओं से ही लगभग 100+ क्वेश्चन बनते हैं। तो सारी डेट तो याद करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो जो मेन है उनमें आप बिल्कुल यहाँ पर पूरी डेट याद करने की कोशिश करना। जैसे ये सौभाग्य योजना है, यहीं पर याद कर लो 9 मार्च 2018। आइए चलते हैं आगे। 4 धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कब किया गया? तो देख लो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी तो वैसे भी हाईलाइटेड टॉपिक ही रहते हैं जब से सत्ता में आए हैं। तो ये है आपका 27 दिसंबर 2016। क्या किया गया है? 4 धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के। निम्न में से 4 धामों
को जोड़ना किस योजना का उद्देश्य है? बढ़िया है। देखो ये क्या है, थीम दे दी है किसकी, चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना। इसकी थीम क्या है, चारों धामों को विकसित करना या फिर जोड़ना। आगे चलते हैं। चार धाम योजना के तहत कितने हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए? ये मुझे ध्यान है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। अच्छा है क्वेश्चन, याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी 12,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। चार धाम योजना कितने किलोमीटर की है? तो देख लो आप, पैसे जो स्वीकृत किए गए हैं वो हैं 12,000 करोड़। बाकी इसकी लेंथ ओवरऑल पूछ ली गई है। आंसर करके आओगे 889 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं आगे। ऑल वेदर रोड योजना के तहत सड़कों को कितने मीटर तक चौड़ा करना है? देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे बनते हैं बिल्कुल, याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर। 16 का करेक्ट हो गया आपका ए। आगे चलते हैं। सरकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने एवं शीघ्रता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को क्या बोला जाता है? तो एक शब्द में बताना है, ये हो जाएगा आपका ई गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। राज्य सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया था? रिपीटेड है क्वेश्चन, आगे बी बन सकता है 2001। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं। राज्य में भू अभिलेखों के लिए नाम से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, ये हो जाएगा देवभूमि सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए। किस नेटवर्क के तहत राज्य के सभी तहसीलों को जोड़ा गया है? रिपीटेड है, इजी भी है। करेक्ट आंसर नोट कीजिए, स्वान पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सरकारी विभागों की सूचना प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो ये भी आई होप सभी ने सुना होगा दोस्तों, उत्तरा पोर्टल। दोस्तों ये पोर्टल काम करते हैं या नहीं इसकी तो जानकारी मुझे भी नहीं है, बनाया है तो चलो याद कर लो, फिलहाल पूछा जा सकता है। ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत कब की गई है? बढ़िया है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर 2009। ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे चलते हैं। जनाधार सेवा का पूरा नाम क्या है? तो ये भी इजी हो जाएगा दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो देखो इसमें 25 दिसंबर तो कॉमन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की डेट है। अब इसमें पकड़ना है हमको वर्ष, तो ये होगा आपका वर्ष 2018, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने लाख तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी? तो ये की जाएगी आपकी 5 लाख। ऑप्शन नंबर सी। ये देखा होगा आपने, इस सेवा के तहत वो आयुष्मान कार्ड वगैरह भी बनाए गए हैं। तो इसमें क्या है, 5 लाख तक का इलाज आपको मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निम्न में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया? ऐसे बन सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चन। ये है आपका हेल्पलाइन नंबर 104। ऑप्शन नंबर ए। 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वायुश्री योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो ये होगा दोस्तों, देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये किसने किया है? ये है, वैसे देखो स्टार्टिंग की गई थी आंध्र प्रदेश ने, इसको फॉलो किया उत्तराखंड ने। तो वैसे मान के चलो स्टार्टिंग हुई है आपकी यहाँ पर आंध्र प्रदेश से। आगे चलते हैं। सदैव दून योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों ये जो सदैव दून योजना है इसकी स्टार्टिंग होगी आपकी 2021, यानी 29 जनवरी 2021 में। आगे चलते हैं। निम्न में से राज्य का कौन सा जनपद वायुश्री योजना में शामिल है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कर लेना याद। ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार जनपद है आपका वायुश्री योजना का हिस्सा। निम्न में से कौन से जीवन सहायता उपकरण वायुश्री योजना के तहत बांटे गए हैं? तो 3 प्रमुख चीज बांटी गई हैं, चश्मे, छड़ी, व्हीलचेयर यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। निम्न में से वैष्णवी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? अब देखो वैष्णवी योजना की स्टार्टिंग पूछी गई है दोस्तों, ये होगी आपकी 24 जनवरी 2018। और इसके नीचे क्या है, इसकी एक थीम है, इसको भी नोट कर लो। वैष्णवी सुरक्षा योजना के तहत किसके जन्म अवसर पर वैष्णव किट भेजी जाएंगी? तो ये होगा दोस्तों यहाँ पर बेटी के जन्म पर भेजी जाएंगी यहाँ पर वैष्णवी किट। अच्छी है ये योजना, इसको दोनों क्वेश्चन याद कर लो एक साथ। आगे चलते हैं। आपातकालीन या एम्बुलेंस सेवा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये आई होप सभी को पता होगा दोस्तों, भुवन चंद्र खंडूरी जी के शासनकाल में, यानी 15 मई 2008। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। आपातकालीन सेवा योजना
कि सहायक डोली सेवा का प्रारंभ कब किया गया था, ये पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा आपका 34th का ऑप्शन नंबर बी, 17 अप्रैल 2012 को। आगे चलते हैं, आपातकालीन सेवा योजना का पूरा नाम क्या है, तो ये पूछ लिया है दोस्तों पूरा नाम, ये शायद ऊपर भी पूछा है। ये है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे, रहबर योजना के तहत कितनी आयु वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ये है आपकी रहबर योजना की थीम क्या है, महिलाओं को स्वरोजगार देंगे और स्पेसिफिक एज ग्रुप है, तो कर लो याद, ये हो जाएगी आपकी 18 से 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क भी कर देता हूँ। गर्भवती महिलाओं के निशुल्क उपचार हेतु वंदे मातरम योजना की शुरुआत की गई है, तो वंदे मातरम योजना की थीम क्या है, ये है आपका गर्भवती महिलाओं का निशुल्क उपचार, इसके लिए स्टार्ट की गई है क्या, वंदे मातरम योजना, और इसकी स्टार्टिंग पूछा गया है, ये है आपका 9 फरवरी वर्ष 2004, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं, किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को राशन उपलब्ध कराना है। अब देखो उपचार के केस में करके आओगे वंदे मातरम योजना, अब यहाँ पर क्या है, राशन को उपलब्ध कराना है किसको, गर्भवती महिलाओं को, तो ये हो जाएगी आपकी राष्ट्रीय पोषाहार योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा 38 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ पर ये 2 अधिनियम है, इनको यहीं पर याद कर लो, कभी भी पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो 39 का है, देखो दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका कब, ऑप्शन नंबर ए 1961। प्रसूविधा अधिनियम कब पारित हुआ था, दोनों को साथ याद कर लेना, 40 का हो जाएगा आपका 1961, देखो एक ही डेट है, इसको कवर कर लेना आप। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट, गर्भवती महिलाओं एवं पुरुषों को समान वेतन दिए जाने हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी 1976 में। अब देखो गर्भवती महिलाओं एवं पुरुषों लिखा है, तो ये गर्भवती आप पुरुषों के साथ मत जोड़ना, ये केवल इधर से जाओगे तो महिलाएं के लिए है ये, तो ये हो जाएगा आपका 1976, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट योजना है दोस्तों आपकी यहाँ पर पालना योजना, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, देख लो आप पूरी डेट बनेगी। पालना योजना की स्टार्टिंग पूछा गया है 2 अक्टूबर 2015, और इसके नीचे क्या है, इसकी थीम है, किस योजना के तहत सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेगी, यानी ऐसे भी रिलेट कर लेना कि बच्चों को पालना है, तो ऐसे हो जाएगी आपकी पालना योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी 43 का राइट। आगे चलते हैं, किस योजना के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाएगा, ये 6 वर्ष भी नोट कर लो, कुपोषण भी नोट कर लो, इसका नाम क्या है, ये है आपकी खिलती कलियां योजना, आयु नोट कर लो, 6 वर्ष कुपोषण से बचाना है। आगे चलते हैं, खिलती कलियां योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो ये होती है आपकी वर्ष 2015, यानी ऑप्शन नंबर ए अगस्त 2015। देखो दोस्तों अब यहाँ पर कुछ अलग से मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं, थोड़े से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्या करेंगे 50 क्वेश्चन करेंगे योजनाओं के डिस्कस। आओ इनको कवर करते हैं। विज्ञान धाम या साइंस सिटी की स्थापना किस जिले में की गई है, तो ये हो जाएगा आपका देहरादून जनपद, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब हुई थी, पूरी डेट याद कर लेना मेरे हिसाब से 21 सितंबर 2005, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये कब होती है 21 फरवरी 2005। देखो याद कर लो, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना हुई है 21 फरवरी 2005 को। उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था, तो देखो दोस्तों 2 वर्ष किए गए हैं, एक हो जाएगा वर्ष 2001, सेकंड है आपका वर्ष 2015, यानी ऑप्शन के हिसाब से ए और बी दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर सी 4th का राइट। 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि नमामि गंगे अभियान की स्टार्टिंग कब हुई है, 7 जुलाई 2016, और जगह पूछेंगे आपसे, आंसर करके आओगे ऋषिकुल हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 2006 में पर्यावरण मित्र योजना किस शहर में शुरू की गई थी, तो पर्यावरण मित्र योजना कब स्टार्ट हुई है, वर्ष 2006 में, कहाँ से, श्रीनगर गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे, निम्न में से जैव प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है,
तो देखो नैनीताल तो नहीं मिलेगा, ये पटवा डांगर ही याद कर लेना आप, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? देखो वर्ष ही नोट कर लेना, पूरी डेट की इसमें जरूरत नहीं है। ये है आपका 2 फरवरी 2006, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत की गई थी, इसमें बन सकती है पूरी डेट, इसको कर लो याद, 11 मार्च 2006, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, अब ये बताना है आप सबने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ये इन 3 ऑप्शन में से ही एक में आंसर है, कर देना आप कमेंट। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं दोस्तों यहाँ पर 17 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। चाल खाल योजना का संबंध है, अब देखो खाल क्या होता है, कहीं पर भी कोई गड्ढा बनाए रखते हैं, किसके लिए? जल संरक्षण के लिए, यानी ये है आपका जल संचयन से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको तीनों क्रम से याद करवा देता हूँ। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। हिमालय दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? पूछेंगे, अच्छे से सुन लो, घोषणा कब की गई थी? 9 सितंबर 2014। और प्रथम बार यानी पहली बार राज्य ने कब मनाया है हिमालय दिवस? ये मनाया है 1 साल बाद घोषणा के, यानी 2015। तीनों को एक साथ कवर कर लो, बढ़िया है, कोई भी एक बन सकता है एग्जाम में। चलते हैं आगे। पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु मेरा पहाड़ मेरा धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मेरो पहाड़ मेरा धन ये योजना स्टार्ट हुई है 2015, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे चलते हैं। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। ये गणरत्न सम्मान में, देखो गणरत्न सम्मान की थीम देख लो, पर्यावरण क्षेत्र में मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका CCI ग्रीन अवार्ड, यानी ऑप्शन के हिसाब से दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी दोनों। 17 का सी करेक्ट आंसर, ये अच्छे से याद कर लो। गणरत्न सम्मान मिलता है आपका पर्यावरण के क्षेत्र में। चलते हैं आगे। पर्यावरण सुरक्षा के कार्यों हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है? तो ये है आपका देखो पीताम्बर दत्त पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उत्तराखंड सरकार को बेस्ट टूरिज्म हेतु किस वर्ष एक्सप्रेस गैलीलियो सम्मान दिया गया? बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। 2004 में क्या मिलता है? एक्सप्रेस गैलीलियो अवार्ड, किस क्षेत्र में? टूरिज्म के क्षेत्र में। चलते हैं आगे। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये होती है कब? 2016, यानी 7 जुलाई 2016 में। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नमामि गंगे योजना के तहत किन स्थानों पर जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे आपके 2 जनपदों में, एक हो जाएगा ऋषिकेश, सॉरी जनपद जो बोल रहा हूँ दोस्तों, स्थान, एक देहरादून एक ऋषिकेश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो फ्रेंड्स वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, एक शेयर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।